पता है, हाल ही में भारत ने वेटलैंड कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। देश भर में जो मान्यता प्राप्त साइट्स हैं, उनकी संख्या एक नए और काफी प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच गई है। तो चलिए इस पूरी कहानी में गोता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए, बिहार की एक शांत सी झील और हजारों मील दूर ईरान में हुई एक ग्लोबल ट्रीटी, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब हमारी आज की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इस पहेली का जवाब हमें लेकर जाता है एक बहुत ही पुराने और जरूरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की तरफ, जिसे कहते हैं रामसर कन्वेंशन। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, एक रामसर साइट बेसिकली कोई भी ऐसी वेटलैंड होती है जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया हो, और इसका नाम वो पड़ा ईरान के शहर रामसर पर, जहां 1971 में इस ट्रीटी पर साइन किए गए थे। तो बस इसी तरह बिहार की वो झील और ईरान का वो शहर एक ग्लोबल कंजर्वेशन के धागे से जुड़ जाते हैं। तो अब जब रामसर साइट का मतलब क्लियर हो गया है, तो चलिए अब भारत के इस सफर पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हुआ। भारत ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 1 फरवरी 1982 को, और तब से लेकर आज तक का ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। और हाल ही में भारत ने टोटल 96 रामसर साइट्स का आंकड़ा छूकर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। 96, 96, जी हाँ, यही है वो मैजिक नंबर। भारत में अब ऑफिशियली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 96 वेटलैंड्स हैं। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि देश अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कितना कमिटेड है। तो चलिए अब मिलते हैं उन 3 नए हीरोज से, उन 3 नए साइट से जिन्होंने भारत को इस 96 के आंकड़े तक पहुंचाया है। ये हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स के न्यू फेजेस हैं। तो लिस्ट में 94th एंट्री है बिहार की गोगाबील झील। ये कटिहार जिले में है और एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ऑक्सबो लेक तब बनती है जब कोई नदी बहते बहते अपना रास्ता बदल लेती है और एक यू शेप की वाटर बॉडी पीछे छोड़ जाती है। इसके बाद 95th साइट है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, और ये बहुत ही स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की वेरी फर्स्ट रामसर साइट है। सोचिए, पूरे राज्य के लिए कितने गर्व की बात होगी ये। और फाइनल 96th साइट है राजस्थान की सिलीसेड़ झील। ये अलवर जिले में है, और मजे की बात यह है कि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है। मतलब ये पूरा इलाका इकोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, तो न्यू साइट से तो मिल लिए, अब जरा भारत के रामसर रिकॉर्ड बुक के पन्ने पलटते हैं और कुछ क्विक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि आखिर कौन से राज्य इस कंजर्वेशन रेस में सबसे आगे हैं। तो भाई, तमिलनाडु टॉप पर है पूरे 20 साइट्स के साथ। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 10 साइट्स के साथ, और फिर बिहार 7 साइट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। अब जरा साइज की बात करते हैं। भारत की इन प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड, सोचिए जरा, 423 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ, और दूसरी तरफ है सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील, जो सिर्फ 0.2 स्क्वायर किलोमीटर की है। क्या कमाल की डाइवर्सिटी है ना? लेकिन ये सब सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। ये 96 का आंकड़ा तो ठीक है, पर असली सवाल ये है कि इन साइट्स का होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, हर रामसर साइट का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि देश कंजर्वेशन को लेकर सीरियस है। ये साइट्स वाइटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को बचाती हैं। ये आसपास रहने वाले लोगों के लिए पानी के सोर्सेज को सिक्योर करती हैं। इससे इको टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। और आखिर में ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रॉमिस को पूरा करता है। और भारत की ये जो अचीवमेंट है, वो रामसर कन्वेंशन के ग्लोबल मिशन के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन करती है। उसका मिशन क्या है? यही कि लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए दुनिया की सारी वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाए, उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, ताकि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो जैसे जैसे भारत की ये लिस्ट लंबी होती जा रही है, ये सोचना ही कितना एक्साइटिंग है कि अगला वो कौन सा नेचुरल ट्रेजर होगा जो इस लिस्ट में शामिल होगा। ये सवाल आने वाले कल के लिए कंजर्वेशन की एक नई उम्मीद जगाता है।